अक्सर हम सोचते हैं कि जो बड़ा है वही ताकतवर है। मतलब साइज और स्ट्रेंथ ये साथ साथ चलते हैं। हाँ, ये आम धारणा तो है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है, या कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी ताकत को मात दे सकती हैं? बिल्कुल, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी इसी सवाल को बड़े दिलचस्प तरीके से सामने रखती है। हाँ, वो घमंडी हाथी और चतुर चींटी वाली कहानी। बिल्कुल, ये कहानी हमने शायद बचपन में सुनी होगी, हम्म, पर आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। जी। तो चलिए देखते हैं इसकी किरदार क्या कहते हैं, उनके बीच का जो टकराव है वो कैसे होता है, और इसके पीछे छुपा संदेश क्या है। देखते ये सीधी सादी सी लगने वाली कहानी हमें क्या सिखा सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। जी। वहां रहता है गज्जू हाथी, बड़ा, ताकतवर, बहुत ताकतवर। लेकिन अपनी ताकत के नशे में एकदम चूर। मतलब सिर्फ गर्व नहीं, घमंड। हाँ, अहंकार। और ये अहंकार उसे ना दूसरे छोटे जानवरों को सताने पर मजबूर करता है। सही। यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये घमंड आता कहाँ से है। अक्सर जब बेपनाह ताकत मिलती है ना, तो एक तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे वो शायद क्या कहते हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट जैसा कुछ। हाँ, कि अपनी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं रहता। बिल्कुल, वो अपनी शारीरिक शक्ति को ही सब कुछ मान बैठा है और दूसरों की जो क्षमताएं हैं उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल। और इसी घमंड में वो एक दिन एक नन्ही सी चींटी को रोकता है। हाँ। वो बेचारी अपना चीनी का दाना लेकर जा रही थी। हाँ। और गज्जू उसका मजाक उड़ाता है। अरे छोटी रानी, इतना भारी दाना कहाँ जा रही हो, हवा चलेगी तो उड़ जाओगी। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक तरह से अपनी शक्ति का भद्दा प्रदर्शन है। सही कहा। लेकिन चींटी का जवाब देखिए। वो घबराती नहीं है, नहीं, गुस्सा भी नहीं होती, बहुत शांत, एकदम शांत होकर कहती है, गज्जू भाई, छोटा होना कोई शर्म की बात नहीं। कमाल का जवाब। हर किसी की अपनी खासियत होती है। ये जो शांत प्रतिक्रिया है ना, ये अपने आप में एक रणनीति है। उसने सीधे सीधे लड़ाई मोल नहीं ली, लेकिन अपनी बात बहुत दृढ़ता से रखी। उसने गज्जू के अहंकार को एक तरह से बेअसर कर दिया उस पल के लिए। ये विनम्रता नहीं, ये आत्मविश्वास है। हाँ, आत्मविश्वास और स्थिति की समझ। पर गज्जू पर इसका कोई असर नहीं होता। वो और जोर से हंसता है। अहंकार जो है, कहता है, खासियत तुम्हारी क्या खासियत, मेरा एक पैर पड़ेगा तो चपटी हो जाओगी। देखिए वही ताकत का रौब। अब चींटी के पास क्या चारा था, या तो चुप रहती या डर जाती। हाँ। लेकिन उसने चुना तीसरा रास्ता, चुनौती। ये हुई ना बात। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो कल सुबह मुकाबला हो जाए। ये बहुत बड़ा कदम था चींटी के लिए। क्या ये सिर्फ गुस्से में था, या उसने कुछ सोच समझ कर ये चाल चली थी? मुझे लगता है सोचा समझा था। हो सकता है। शायद चींटी ने गज्जू की कमजोरी पहचान ली थी, उसका अहंकार। हाँ, ये हो सकता है। उसे पता था कि गज्जू इस चुनौती को बहुत हल्के मिलेगा, और यही चींटी के लिए एक मौका बन सकता था, एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल। और गज्जू ने किया भी वही। जाहिर है। वो जोर से हंसा, हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। सोच रहा होगा क्या मजाक है। और पूरी रात आराम से सोया, जीत के सपने देख रहा होगा। उसे लगा होगा सुबह बस 2 सेकंड का काम है चींटी को कुचलना। और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। गज्जू का जो अति आत्मविश्वास है ना, वो उसे बिल्कुल निष्क्रिय बना देता है। जबकि चींटी जो अपनी सीमाएं जानती है, वो सक्रिय हो जाती है। उसे पता है वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती। बिल्कुल। तो वो एक रणनीति बनाती है, जिसे हम कह सकते हैं असिमेट्रिक स्ट्रैटेजी। असिमेट्रिक स्ट्रैटेजी मतलब दुश्मन की ताकत से सीधे नहीं भरना, उसकी कमजोरियों पर वार करना। अच्छा। और गज्जू की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसका अहंकार। और दूसरी, उसकी शारीरिक बनावट में एक अनदेखी कमजोरी। हाँ, कहाँ? उसकी सूंड। चींटी रात में चुपके से उसकी सूंड में घुस जाती है। ओह, अच्छा। हाँ। फिर सुबह होती है, गज्जू एकदम अहंकार से दहाड़ता है, कहाँ हो छोटी रानी, आ गई हार मानने? मुझे लग रहा था चींटी आएगी ही नहीं शायद। लेकिन तभी चींटी अंदर से काटना शुरू कर देती है। और अब सोचिए उस विशाल हाथी का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, वो दर्द से चिंघाड़ता है, अपनी सूंड जमीन पर पटकता है, रगड़ता है। सब बेकार। उसकी सारी ताकत किसी काम की नहीं रही। ये जो दृश्य है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि जो चीजें सबसे शक्तिशाली दिखती हैं, उनमें भी कमजोरियां होती हैं, और सही रणनीति से उन कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। सही। गज्जू की ताकत तो बाहर थी, लेकिन हमला अंदर से हुआ, जहां उसकी कोई पहुंच ही नहीं थी। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके अहंकार का टूटना था।
उसका वो जो मैं अजय हूं वाला भाव था ना, वो बिखर रहा था। बिल्कुल। और आखिरकार जब दर्द सहा नहीं गया तो गज्जू गिड़गिड़ाता है, हार मान लेता है। कहता है, छोटी रानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गया, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं अब कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। सारा घमंड एक पल में चूर। हाँ। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बदलाव सच में दिल से था, या सिर्फ दर्द से बचने के लिए? हाँ, कहानियां तो अक्सर एक आदर्श बदलाव दिखा देती हैं, पर असल जिंदगी में क्या ऐसे अनुभव हमेशा स्थायी सबक सिखाते हैं, ये कहना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन कहानी के नजरिए से देखें तो ये अहंकार पर विनम्रता की और शारीरिक बल पर बुद्धि की एक निर्णायक जीत थी। बिल्कुल। और चींटी बाहर निकलकर सिर्फ चली नहीं जाती, नहीं, वो एक बहुत जरूरी बात कहती है। हाँ, वो क्या कहती है? वो कहती है, देखा गज्जू भाई, जरूरी नहीं कि जो बड़ा हो वही सबसे ताकतवर हो। दिमाग और एकता से कोई भी बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। देखिए, इस एक वाक्य में दो बहुत खास बातें हैं। पहला तो दिमाग यानी बुद्धि, रणनीति। हाँ, वो तो साफ है। बिल्कुल। दूसरा है एकता। हाँ। अब इस कहानी में चींटी ने अकेले हाथी को हराया, हाँ। लेकिन उसका एकता का जिक्र करना ये शायद एक बड़े सिद्धांत की ओर इशारा है। अच्छा, किस तरह? शायद ये कि जो लोग अकेले अकेले कमजोर समझे जाते हैं, वो अगर एक साथ आ जाएं, संगठित हो जाएं, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। हाँ, है तो। सामाजिक आंदोलनों में या व्यापार में भी। बिल्कुल। छोटी कंपनियां मिलकर बड़ी कंपनियों का मुकाबला करती हैं। तो कहानी के आखिर में गज्जू शर्मिंदा होता है, सिर झुका लेता है। हाँ। और कहते हैं कि वो बदल गया, उसने फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। कहानी का जो सीधा सीधा संदेश है वो तो यही है कि भाई घमंड बुरा है और किसी को छोटा मत समझो। हाँ, बच्चों के लिए ये जरूरी सबक है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे जरा और गहराई से देखें, जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो इसके संदेश और भी गहरे हैं। ये कहानी असल में हमें शक्ति की जो प्रकृति है ना, उस पर सवाल उठाने को कहती है। बिल्कुल। क्या शक्ति सिर्फ शारीरिक बल है, जैसे गज्जू मानता था? हाँ। या असली शक्ति रणनीति बनाने की क्षमता में है, बिल्कुल। बुद्धिमत्ता में, धैर्य में और सही समय पर सही एक्शन लेने में? बिल्कुल। चींटी ने सारे गुण दिखाए। उसने दिखाया। और ये भी सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में गज्जू और चींटी को कहाँ-कहाँ देखते हैं। क्या हम कभी खुद गज्जू की तरह बर्ताव करते हैं, अपनी पोजीशन या ताकत के दम पर दूसरों को कम आंकते हैं? या कभी चींटी की तरह महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास साधन कम है, लेकिन फिर भी चतुराई से रास्ता निकालना है? हाँ, और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता। बड़ी जमी जमाई कंपनियों के लिए चुनौती बन जाते हैं। वो शायद गज्जू जितने बड़े ना हो, पर चींटी की तरह चतुर जरूर होते हैं। हाँ। वो बाजार की उन कमजोरियों पर या उन अनदेखे कोनों पर वार करते हैं, जैसे हाथी की सूंड थी। सही। जहां बड़ी कंपनियां या तो धीमी होती हैं या उनका ध्यान नहीं जाता। राजनीति में भी ऐसा होता है कई बार। बिल्कुल। जमीनी स्तर के आंदोलन या नई पार्टियां जो स्थापित ताकतों को चुनौती देती हैं, उनके पास शायद संसाधन कम हो, लेकिन लोगों से जुड़ाव या कोई नई रणनीति या किसी खास मुद्दे पर फोकस करके वो बड़ा असर डाल सकते हैं। ये भी एक तरह से चींटी की ही रणनीति है। हाँ, अपनी ताकत पर खेलना और सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ साइज वर्सेस इंटेलिजेंस की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये अहंकार बनाम विनम्रता है, जड़ता बनाम अनुकूलनशीलता है, और ब्रूट फोर्स बनाम रणनीति। हाँ। चींटी की जीत हमें याद दिलाती है कि भाई, हालात बदल सकते हैं। जो आज ताकतवर है, जरूरी नहीं कल भी हो। बिल्कुल सही। और ये हमें खुद से सवाल पूछने का मौका देती है कि हम शक्ति को मापते कैसे? कि हम सिर्फ बाहरी दिखावे से, पद से, पैसे से प्रभावित होते हैं, या हम उन गुणों को पहचानते हैं और महत्व देते हैं जो चींटी ने दिखाएं, जैसे बुद्धिमत्ता, साहस, रणनीति, और शायद सबसे जरूरी, अपनी सीमाओं को समझना और उनके अंदर रहकर काम करने की क्षमता। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को कम आंकना खतरनाक हो सकता है। हाँ। और अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत है कहाँ। हाँ, और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक आखिरी ख्याल आता है मन में। बताइए। कहानी हमें बुद्धि की ताकत तो दिखाती है, पर क्या बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा अच्छा ही होता है? सोचने वाली बात है। ठीक था उस संदर्भ में, लेकिन क्या बुद्धि का इस्तेमाल हेर फेर करने, धोखा देने
या सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं हो सकता? हो तो सकता है। तो ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति, चाहे वो शारीरिक हो या बौद्धिक, वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मायने रखता है। बिल्कुल। असली चुनौती शायद शक्ति पाना नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करना है। ऐसे ही और रोचक और एडवेंचर से भरपूर कहानी सुनने के लिए दीप फन जंक्शन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।